हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर इसकी पोजीशन निकली है और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 89। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। ये आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है, इसका मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो कुछ इस फॉर्मेट में है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर जो सैलरी है वो है दोस्तों 60,000 से 180, और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो है 30। इसके बाद में असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल और यहाँ पर 27 है, और अकाउंट्स के लिए 22 हैं, और 8 वैकेंसीज जो है वो लॉ के लिए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जनरल वैकेंसीज हैं ये हर एक कोई पर्सन अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। और पहले आप सभी को बताना चाहूँगा इस फॉर्म के बारे में कि इसमें पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे कि ये जो आपका पेपर होगा, पैटर्न वो है बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इसमें लिखा है कि पोस्ट कोड जो ए है, जिसके बारे में भी मैं आपको बता रहा था, जो कॉमन पोस्ट है यहाँ पर 30 वैकेंसीज जो हैं, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होंगे और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स होगा, 45 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। और मैनेजमेंट एंड एथिक्स होगा 45 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चरल आपका इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन होंगे। ये पूरे पेपर का पैटर्न होगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट है आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वाला, ये दोस्तों करंट अफेयर्स फंडा टीम की ओर से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और पिछले हम लगभग 7 महीनों का आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप ये 249 का 1 ईयर का मेंबरशिप लेते हो तो इसमें आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इनके हम बेस्ट 500 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रिलेवेंट होंगे। और जो एक्स्ट्रा 1 लाइनर स्टैटिक जीके होगा वो भी आपको मिलेगा। आप अगर क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आप कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये दोस्तों एक होलसम है और इसमें काफ़ी कुछ कवर किया है। चाहे कोई बैंक का हो, अदर एग्जाम्स हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के करंट अफेयर्स में से देखने को मिलते हैं। तो आप एक बार अगर इनको देखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और डेली जो हमारी वीडियो क्लास आती है करंट अफेयर्स की, वो कंप्लीटली फ्री रहती है। तो अगर आप ये पैक लेना चाहते हैं रिवीजन के तौर पर तो बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप डेली वीडियोस देखोगे करंट अफेयर्स की, मंथली कंपाइलेशन भी पड़ा हुआ है पूरे मंथ का, उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो अभी हम पूरे इस नोटिफिकेशन को एक बार ढंग से जो है देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 89 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है आप देख लो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑथराइज बॉडी इट विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो अगर आप पहला वाला क्राइटेरिया ही फुलफिल कर रहे हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आपके पास में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो है डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ हो तो आपके पास वो होना चाहिए, और मिनिमम कितना होना चाहिए 55%। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो अथवा में यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए, ACA, AICWA और ACS ये होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए, या फिर आपके पास में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए लॉ का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कहा है। और जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे इनके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50% हो जाएगा, बाकी के लिए 55% होगा। तो ये जो पोस्ट कोड जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ए वाले के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वाली पोजीशन के लिए जहाँ पर 30 वैकेंसी में अनरिजर्व की 12 है, EWS OBC 9 है, ST SC 3 है। तो इनके लिए आपका ये वाला क्राइटेरिया दोस्तों रहने वाला है। ओके, इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पेज पर बताया कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो पहले पॉइंट में कहा है कि BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चरल में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपने बीटेक करा हो, या फिर आप BE कर चुके हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन फूड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर 55% आपके होने चाहिए, तब आप भर सकते हो। मतलब ये अल्टीमेटली जो ये टेक्निकल वाली पोस्ट है ये एग्रीकल्चरल के लिए है। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरीके की कोई डिग्री है तो आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। वरना ये लिखा है कि बीटेक डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस, ठीक है, ये यहाँ पर फूड साइंस का फिर से है। तो आप ये देख सकते हो कि बीटेक BE अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की है तब भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो जो लोग एक बार इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंफर्म कर लें। ओके,
और जो जनरल मैनेजर अकाउंट्स है तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो आईसीआई का जो है एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर ये लिखा हुआ है इसमें से कुछ होना चाहिए, ठीक है। और जो लॉ वाली पोजीशन है जनरल मैनेजर की, वो है फुल टाइम डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो सबसे पहली पोस्ट है उसमें मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे, और मैंने आप सभी को पेपर का पैटर्न यहाँ पर बता दिया है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि ये जो सेकंड वाली पोजीशन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, यहाँ पर इन्होंने बी सी डी सबके बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसको एक बार देख लो। और ये बताया है कि जो ए कोड है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और बी सी डी एंड ई में जनरल एप्टीट्यूड और रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन ये आपका ऐड हो जाएगा बी सी डी ई में, ठीक है। बाकी जो ये ए वाला है इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार इसमें यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है कि जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए एग्रीकल्चर में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है आपका, और एंटोमोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक बार एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी बता देता हूँ। ये मेडिकल ऑफिसर के लिए इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आप देख लें अगर आपकी पोस्ट यहाँ पर फिट बैठ रही है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये बिल्कुल जनरल तो नहीं है, ओके। और अगर आपके और भी कुछ सवाल होंगे नोटिफिकेशन के बाद में तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी एक बार इस नोटिफिकेशन के बाद ढंग से देख लो, और इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर आप जाओ, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल टेलीग्राम पर जाना, करंट अफेयर्स फंडा लिखोगे, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं, ओके। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।